Hello students, now we are going to continue our special uses. बेटा what we are studying, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, it is very compulsory. Why? Because there will be a question of translation from Hindi to English. ये आना बिल्कुल तय है, 8 नंबर का है, बड़ा टॉपिक है. अब टेंसेज हैं, मॉडल हैं, उसके अलावा जो कुछ भी आ सकता है, we are trying our best to solve it. अब देखो अच्छी से अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आप भी करो. तो बेटा हम नेक्स्ट जो यूज पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ गो ऑन या फिर गोज ऑन या फिर वेंट ऑन प्लस V1 प्लस ING. ठीक बेटा, इसके भाई गो की जगह हम कीप का भी, गो ऑन की जगह कीप का भी यूज कर सकते हैं और गोज की जगह कीप्स का भी यूज कर सकते हैं और वेंट ऑन की जगह केप्ट प्लस V1 प्लस ING यानी प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनका यूज पढ़ रहे हैं. तो बेटा इससे कौन से सेंटेंस बनाए जाते हैं, बात इंपॉर्टेंट ये है. अब जैसे सेंटेंस के अंत में आता है ता रहता, ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं. हाँ बेटा, अब ये तो प्रेजेंट के हो गए. अब पास्ट के ता रहा या फिर ता रहता था, रहता था. ता ती रही, ती रहती थी, ते रहे, ते रहते थे. यानी कि वर्क वॉज कंटिन्यू एट दैट टाइम, काम जारी है, लेकिन वाक्य के अंत में क्या था, ता रहता है, ती रहती है. जैसे वो खाते ही रहते हैं, वे खाते ही रहे, वे सोते ही रहे, वे सोते ही रहते हैं. भाई प्रेजेंट और पास्ट. और वे खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, सोते ही रहेंगे, फ्यूचर में हो जाएगा. तो फ्यूचर में इसकी जगह विल और शैल का और यूज हो जाएगा. वही विल ऑब्लिक शैल प्लस इसके साथ गो ऑन या फिर कीप का प्रयोग होगा प्लस V1 प्लस ING. भाई ये किस में होगा, फ्यूचर में. भाई प्रेजेंट में होगा गो ऑन या गोज ऑन, या फिर हम रखें कीप या कीप्स, वर्ब के साथ ING आएगी. पास्ट में आएगा वेंट ऑन या केप्ट प्लस V1 प्लस ING. भाई केप्ट का यूज या फिर कीप, केप्ट का या वेंट ऑन का, ये पास्ट में होगा. फ्यूचर में विल शैल के साथ गो ऑन या फिर कीप V1 प्लस ING. अब बेटा ट्रांसलेशन सीखते हैं. जैसे अमन सोता ही रहता है. बेटा ध्यान से देखो, अमन सोता ही रहता है. अब स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले भाई स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखें. तो अमन, अब ता है सिंगुलर है तो किसका यूज हो जाएगा, गोज ऑन. सोता ही रहता है, गोज ऑन स्लीपिंग. अमन सोता रहता है, ही नहीं आएगा. तो अमन गोज ऑन स्लीपिंग, फुल स्टॉप.
वह नाचता रहा। पास्ट का हो गया तो वही ही वेंट ऑन, पास्ट का है वही वह नाचता रहा या वह नाचता रहता था, वह नाचता रहता था या वह नाचता रहा, तो ही वेंट ऑन डांसिंग। है बेटा, वे गाना गाते रहेंगे, वे गाना गाते रहेंगे। बेटा स्ट्रक्चर हमने पीडीएफ में रख दिया है, स्ट्रक्चर वहां से देखें। वे गाना गाते रहेंगे तो दे इसके साथ आएगा विल गो ऑन सिंगिंग। अब गाने गाते रहेंगे या गाना गाता एक गाना है तो यहां आ जाएगा अ सॉन्ग, गाने हैं तो आ जाएगा सॉन्ग्स। दे विल गो ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग, वे एक गाना गाते ही रहेंगे। अब बेटा बात आती है स्ट्रक्चर की, है कि भाई स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं यहां पर, ध्यान देना है, बाकी सब कुछ मिल ही जाएगा आपको पीडीएफ में, इधर ध्यान से पढ़ो। भाई सब्जेक्ट आ गया, प्रेजेंट है तो गो या गोज प्लस ऑन आ जाएगा, इसके बाद V1 प्लस ING आ जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा, इसके बाद प्लेस टाइम मैनर होगा तो आ जाएगा। भाई पास्ट है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा वेंट ऑन, फ्यूचर है तो क्या हो जाएगा विल गो ऑन। अब बेटा कीप का भी ऐसे ही है, कीप में और इसमें गो ऑन, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, चाहे कीप का यूज करें या गो ऑन का, कीप्स का करें या गोज ऑन का, केप्ट का करें या वेंट ऑन का। अब जैसे मोहित पतंग उड़ाता नहीं रहेगा, मोहित पतंग उड़ाता नहीं रहेगा। अब बेटा स्ट्रक्चर के अनुसार, अब ये अगर फ्यूचर का है तो यहां विल और आ जाएगा साथ में, तो सब्जेक्ट हो गया मोहित, है बेटा। अब मोहित के साथ यूज होगा विल। अब इसके बाद चाहे हम कीप का यूज करें या गो ऑन का, कीप के साथ ऑन का यूज करने की जरूरत नहीं है, तो मोहित विल कीप फ्लाइंग अ काइट। और देखें बेटा, एक मिनट, यहां पर नेगेटिव है नहीं, तो विल नॉट कीप फ्लाइंग अ काइट। वे खाना खाते नहीं रहे, वे खाना खाते नहीं रहे, मतलब एक ही काम नहीं कर रहे थे भाई। तो दे पास्ट का है, दे नेगेटिव में हो जाएगा डिड नॉट, दे डिड नॉट गो ऑन लिखें या फिर कीप। भाई पास्ट में नेगेटिव है, यहां सेकंड फॉर्म आ गई तो केप्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है, वेंट ऑन का यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आ गई सेकंड फॉर्म डिड नॉट।
दे डिड नॉट गो ऑन और कीप टेकिंग फूड, ईटिंग फूड, जो भी लिखो, टेकिंग फूड। भाई खाना खाने की बताइए कि आपका अगर कोई भी फ्रूट है या फिर कोई एक डिश है तो उसके लिए ईट यूज करो। फूड है तो फूड में सभी तरह के आइटम होते हैं तो उसमें टेक का यूज करो, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर है तो हैव का यूज करो। अब बेटा इंट्रोगेटिव में आ जाए, जैसे क्या राहुल पढ़ता ही रहता है, पढ़ता रहता है, क्या राहुल पढ़ता रहता है। तो देखो अब प्रेजेंट का है, ये इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले डू डस। अब राहुल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, डस। डज राहुल कीप या गो, दोनों में से किसी एक का यूज करो। तो डज राहुल कीप स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। और देखो बेटा अब एक सेंटेंस ढंग से देख लो। मदन कक्षा में बातें करता रहता है। अब देखो प्रेजेंट का है, मदन अब इसके साथ में गोज ऑन या फिर कीप्स, या फिर किसका यूज करेंगे, कीप्स। एक का यूज करेंगे, गो ऑन या कीप्स। बातें करना, टॉकिंग इन द क्लास। अगर ये ऐसे होता है कि मदन कक्षा में बातें करता रहा, मदन कक्षा में बातें करता रहा, पास्ट का है बेटा। ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का। देखो भाई ध्यान से, पास्ट में क्या अंतर आया, मदन, अब यहां पर गोज ऑन की जगह क्या हो जाएगा, वेंट ऑन या फिर केप्ट, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। टॉकिंग इन द क्लास। अगर ये फ्यूचर में होता है तो क्या होगा, मदन कक्षा में बातें करता रहेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, मदन विल गो ऑन। भाई विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल के साथ विल के अकॉर्डिंग आएगी गो ऑन, या फिर कीप टॉकिंग इन द क्लास। ये बेटा तीनों में अंतर देख लो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफिकेशन है कि मदन कक्षा में बातें करता रहता है। ठीक बेटा, अगर ये आ जाता है कि मदन कक्षा में बातें ही करता रहता है, भाई कुछ और नहीं करता है,
मदन कक्षा में बातें ही करता रहता है। तो देखो बेटा ध्यान से, मदन कक्षा में बातें ही करता रहता है। दोनों सेंटेंस में अंतर देखो। पहले तो मदन कक्षा में बातें करता रहता है, बातें करता है, कुछ और भी काम करता होगा, लेकिन इसमें ओनली का भाव आ रहा है कि मदन कक्षा में बातें ही करता रहता है बेटा। तो इस सेंटेंस में इसके बजाय इसको इस तरीके से किया जाएगा, मदन डज नथिंग बट टॉक इन द क्लास। मतलब मदन कक्षा में बात करने के अलावा कुछ नहीं करता है, मदन कक्षा में बातें ही करता रहता है। मदन डज नथिंग बट टॉक इन द क्लास। अब इसमें क्या आ गया बेटा, नथिंग बट का यूज आ गया। अगर ये प्रेजेंट में है बेटा, तो क्या करना है भाई, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डू या डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल या आई है तो डू। उसके बाद नथिंग बट का यूज करना है। आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब, देन अदर्स। भाई ऑब्जेक्ट है, प्लेस, टाइम, मैनर, कुछ भी है वो आगे आ जाएगा। अगर बेटा ये पास्ट का है तो बेटा क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज की जगह डिड आ जाएगा। डिड नथिंग बट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब प्लस अदर्स। अगर बेटा यही फ्यूचर का होता है तो क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल में से एक आएगा, प्लस यहां पर डू आएगा, विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर्स। देखो तीनों में क्या अंतर है, प्रेजेंट है, डू डज का यूज किया, उसके बाद नथिंग बट स्ट्रक्चर है। पास्ट का आता है तो डिड नथिंग बट, अगर फ्यूचर का है तो विल शैल प्लस डू प्लस नथिंग बट। अब एक एग्जांपल ये बताया, और भी देखो करो भाई। ये क्या है, जब ओनली का भाव आ जाए। एक तो है देखो बेटा, सारे ध्यान से देखो, डिफरेंस से ही समझ में आएगा। जैसे दीपक पुस्तकें पढ़ता रहता है, पुस्तकें पढ़ता रहता है। दीपक पुस्तकें पढ़ता रहता है, सिंपल है, इसमें करेंगे केवल गो ऑन का यूज। तो ये हो जाएगा भाई, दीपक गोज ऑन, और वर्ब के साथ आईएनजी, रीडिंग बुक्स, पुस्तकें। दीपक गोज ऑन रीडिंग बुक्स, या दीपक कीप्स रीडिंग बुक्स, इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अगर पढ़ता के बाद में ही आ जाए, यानी एक ही काम करता है और कुछ नहीं, तो भाई दीपक ओनली का भाव आ जाए, दीपक पुस्तकें ही पढ़ता रहता है। देखो बेटा ध्यान से, क्या अंतर आया, पुस्तकें पढ़ता ही रहता है, पुस्तकें पढ़ता ही रहता है, ही रहता है आ गया, तो क्या है, ओनली का भाव आ रहा है। तो भैया इसे कैसे करेंगे, दीपक, इस स्ट्रक्चर से करेंगे।
अब दीपक सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे भैया, डज। फिर उसके बाद नथिंग बट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ने का काम, रीड बुक्स। भाई दोनों में अंतर देखो, दीपक पुस्तकें पढ़ता रहता है तो दीपक गोज ऑन रीडिंग बुक्स, दीपक पुस्तकें पढ़ता ही रहता है। अब इसमें ओनली का भाव होने के कारण तो ये हो गया दीपक डज नथिंग बट रीड बुक्स। अगर ये होता भाई दीपक पुस्तकें ही पढ़ता रहा, पुस्तकें पढ़ता ही रहा, पास्ट का हो गया, दीपक पुस्तकें पढ़ता ही रहा और कुछ नहीं किया भाई, तो ये हो गया दीपक। अभी पास्ट है तो डिड नथिंग, दीपक डिड नथिंग बट रीड बुक्स। पास्ट में क्या अंतर आया, डज की जगह आ गया डिड। अब यही सेंटेंस ऐसे हो कि दीपक पुस्तकें पढ़ता ही रहेगा। बेटा एक सेंटेंस लेकर आ रहे हैं ताकि अंतर समझ सकें, दीपक पुस्तकें पढ़ता ही रहेगा, फ्यूचर हो गया। तो भाई ये होगा दीपक विल। अब इसके बाद आएगा डू, विल डू नथिंग बट रीड बुक्स। भाई एक सेंटेंस में तीनों चार तरीके से बता दिया है, इसलिए ताकि प्रत्येक के समझ में आ जाए। अब ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से करोगे और एग्जाम्पल आप अपने आप सोचो, अपने आप बनाओ। और समझ में नहीं आता है तो बेटा पूछो, सबके पास कांटेक्ट नंबर है। अब बेटा हम दूसरा यूज करते हैं। भाई वीडियो देखने के बाद जब होमवर्क करो तो उसे भी ध्यान से देखना, पीडीएफ कोर्स में और भी कई तरह के एग्जाम्पल दे रखे। अब है बेटा इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस अबाउट टू का यूज। ये बेटा इस तरीके से होता है कि ही वाला है, ही वाले हैं, ही वाली है, ही वाला था, ही वाली थी। अब ही वाले होंगे और ही वाला है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसको फ्यूचर में बनाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। जैसे पिताजी घर आने वाले हैं, भाई पिताजी घर आने वाले हैं, पिताजी घर आने वाले होंगे, भाई एक ही बात है। तो फ्यूचर की तो इसमें जरूरत है ही नहीं, पिताजी घर आने वाले हैं तो इसको क्या होगा भाई, अब चाहे तो पिताजी लिखो या फादर। अब प्रेजेंट का है, सिंगुलर है, इज अबाउट टू। अब आने वाले हैं, चाहे तो कम लिखो या अराइव, पहुंचने वाले हैं, अराइव होम, कम होम, कम टू होम, टू भी लगा सकते हो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया भाई, सीधा सा है, स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वॉज या वर,
अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद अबाउट टू, इनफाइनेटिव वर्ब है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, या प्लेस, टाइम, मैनर कुछ भी आता है, या कहीं अदर वर्ड्स आते हैं। अब देखो, हम जंगल पार करने ही वाले थे। इसके आगे कुछ भी हो सकता है, तभी शेर आ गया सामने। हम जंगल पार करने ही वाले थे, तो पास्ट का है, वी वर, भाई वी प्लूरल है तो वर का यूज हुआ। वी वर अबाउट टू, पार करना, क्रॉस द फॉरेस्ट। आगे है, हम एक प्रेजेंट का लेते हैं, जैसे बच्चे दोपहर का भोजन करने ही वाले हैं। दोपहर का भोजन करने ही वाले हैं, प्लूरल है, प्रेजेंट है, तो भाई चिल्ड्रन, अब आर आ जाएगा, चिल्ड्रन आर अबाउट, चिल्ड्रन आर अबाउट टू। अब दोपहर का भोजन, लंच, डिनर, इनके लिए करने के लिए किसका यूज किया था, हैव। तो चिल्ड्रन आर अबाउट टू हैव लंच। और देखो भैया, अमित, चलो एक एम का यूज करते हैं, मैं नई कार खरीदने वाला हूं। तो भाई ये हो जाएगा, आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू कार। आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू कार, भाई मैं एक नई कार खरीदने वाला हूं। अब एक दो पास्ट के करते हैं। देखो भाई, अध्यापक कक्षा में पहुंचने ही वाले थे। द टीचर वॉज, भाई पास्ट का है तो वॉज अबाउट टू, पहुंचना, अब कक्षा में है, हम थे और उस समय आने वाले थे, तो अराइव इन द क्लास। अब स्टूडेंट कहता है तो स्टूडेंट वहीं होगा तो अराइव का यूज करेगा। कोई दूसरा टीचर कहता है तो वो उस क्लास से दूर होगा तो वहां रीच का यूज कर सकता है। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि अराइव का यूज करना चाहिए या रीच का। और देखो भैया, हम
बाजार से फल खरीदने ही वाले थे। हम बाजार से फल खरीदने ही वाले थे। तो वी वर अबाउट टू बाय फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। अब नेगेटिव में यूज करना है इसका कि भाई वे अभी आने वाले नहीं हैं, वे अभी आने वाले नहीं हैं, हैं? तो दे आने वाले नहीं हैं, तो दे आर नॉट, नॉट यहां आ गया भाई, अबाउट टू कम। अब नाउ को शुरू में भी यूज कर सकते हो कि नाउ दे आर नॉट अबाउट टू कम, कि वे अभी आने वाले नहीं हैं। जस्ट नाउ का भी यूज कर सकते हो। और भाई ये इंट्रोगेटिव में भी यूज हो जाएगा कि कमल कब आने वाला है, तो ये हो जाएगा व्हेन इज कमल अबाउट टू कम। इस तरीके से इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, बेटा कुछ एग्जाम्पल हमने बताए हैं, कुछ अपने दिमाग में सोचो, उनको ट्रांसलेट करो। यूज करने का तरीका एक जैसा ही है। जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक बेटा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसे पढ़ो, समझो और सेल्फ प्रैक्टिस करो। अब बेटा इससे आगे हम पढ़ेंगे अब देखो बिगिन, बिगिंस और बिगिन, और इसके बाद आ जाएगा टू। ठीक, प्रेजेंट में ये रहेंगे, पास्ट में ये रहेगा। अब ये कब आते हैं? जब सेंटेंस के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, पास्ट में होगा तो लगा, लगे, पास्ट में होगा तो ये हो जाएगा। भाई स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर भी देख लो, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें से चाहे बिगिन आए प्रेजेंट में या बिगिंस सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर प्लूरल, और बेटा इसके बाद आ जाएगा और पास्ट में आ जाएगा बिगिन, इसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस टाइम मैनर, जो भी आ जाएगा अदर वर्ड। देखो जैसे बच्चा अचानक रोने लगा, अब बेटा पास्ट का है ये,
द चाइल्ड, अब ये एडवर्ब है अचानक, ये यहां जाएगा सडनली सब्जेक्ट के बाद। द चाइल्ड सडनली, पास्ट का है तो बिगेन टू क्राई, बच्चा चिल्ला चिल्ला के रोता है तो वीप की जगह क्या यूज करना चाहिए, क्राई। वर्षा होने लगती है, वर्षा होने लगती है, प्रेजेंट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो क्या बनाएंगे भाई, वर्षा होने लगती है, वर्षा होना एक वर्ब है, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट इट यूज करेंगे। इट बिगिंस टू रेन, इट बिगिंस टू रेन। अमन उछलने लगता है, सब्जेक्ट है भाई अमन, प्रेजेंट का है तो बिगिंस, भाई सिंगुलर है, बिगिंस टू उछलना, हॉप, भाई कूदना, जंप, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उछलना एक ही जगह कूद रहा है तो वो हॉपिंग, हॉप। तो अमन बिगिंस टू हॉप, भाई कोई खुशी की बात हो जाए उछलने लग गया। और देखो बेटा पास्ट में सभी मेहमान अपने अपने घर जाने लगे, पार्टी समाप्त हो गई, अपने अपने घर जाने लगे, पास्ट का है तो ऑल इनवाइटीज या गेस्ट्स, पास्ट का है तो बिगेन टू लीव, अब गो का भी यूज कर सकते हैं, बिगेन टू गो, बिगेन टू लीव फॉर देयर हाउसेस या होम्स, ऑल गेस्ट्स बिगेन टू लीव फॉर देयर हाउसेस, बिगेन टू गो देयर होम्स, बिगेन टू गो देयर होम्स। अब इस तरीके से बेटा ये जो है हमने 3 यूज किए हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे और इन्हें बेटा ढंग से समझना और इनके अपने आप ही हर यूज के 10-10 एग्जाम्पल करने हैं। ये आपका होम असाइनमेंट है, अपने आप सोचने हैं कि भाई कहाँ गो ऑन, वेंट ऑन, कीप, कैप्ट का यूज किया जाए, कैसे सेंटेंस बनेंगे। जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छी तरीके से समझेंगे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, ये बहुत ही कंपलसरी हैं। 11th क्लास में भी ये जो है 8 मार्क्स के आते हैं ट्रांसलेशन, उसमें बहुत यूजफुल हैं। इसके अलावा भी इफ़ यू वांट टू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो आप सभी के लिए इट इज़ कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सबके लिए ज़रूरी है, सभी सीखें।